करेंगे, क्योंकि आज ये थोड़ा सा एक हैवी टॉपिक है। हैवी से मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉजिकल है। टाइम फ्रेम्स में थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है, जैसे हमने कंफर्मेशन में सीखा था। अब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। देखो, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस या टॉप डाउन एनालिसिस, जो भी आप बोलो, इसमें सिर्फ तीन मेजर टाइम फ्रेम्स है। वो है सबसे पहले डेली, 4 आवर एंड 1 आवर। अब इसमें जो ट्रेंड सेट करता है, या लास्ट 1 2 3 इन द मार्केट, जो भी आप मार्क करोगे डेली टाइम फ्रेम में, वो बन जाता है आपका ट्रेंड। ठीक है। अगर लास्ट 1 2 3 इन द मार्केट डेली टाइम फ्रेम में बुलिश आता है तो ट्रेंड क्या है? बुलिश। और अगर 1 2 3 बैरिश आता है तो ट्रेंड क्या है? बैरिश। ठीक है। ये सिंपल सा फंडा है। लास्ट 1 2 3 के हिसाब से ट्रेंड आप लोगों ने शिफ्ट करना है। चलो, अब 1 आवर 4 आवर क्या करना है? देखो, 1 आवर 4 आवर की कुछ कंडीशन है, वो हम देखने वाले। चलो, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्यों कब करना है। सबसे पहले तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जब भी आप करोगे तो मोस्टली मंडे को ही करोगे, क्योंकि इसको करने के बाद आपको पूरा एक वीकली ओवरव्यू मिल जाता है। ठीक है। मतलब, अगर मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मंडे को करता हूँ और डेली टाइम फ्रेम बुलिश है, इसका मतलब ट्रेंड बुलिश है, तो मैं ऐसे ट्रेड ओवर द वीक देखूंगा कि जहां पर मुझे अगर बाइंग मिलती है तो मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। सेलिंग के पोजीशंस में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है। अगर ट्रेंड बुलिश है तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये तो आपने सुना होगा। आप डायरेक्शनल ट्रेड ज्यादा प्रेफर करोगे ओवर रिट्रेसमेंट ट्रेड या काउंटर ट्रेड। ठीक है। ये बस इसका इतना ही आइडिया होता है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्यों करना है हमें। अब आपको मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस गोल्ड में करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने तक आज नहीं किया है। मैंने चार्ट अभी देखा है बस। तो स्टार्ट करेंगे गाइस मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, इससे आपको एक आइडिया भी आ जाएगा। सो हमेशा डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। सो डेली का आपने लास्ट 1 2 3 इन द मार्केट मार्क करना है। सो लास्ट 1 2 3 इन द मार्केट कहाँ पर है? ये रहा 1 विद 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2 एंड 3। सही है। अब डेली का टीजेएल लेवल 1 एंड टीजेएल लेवल 2, ये दो लेवल्स मैंने मार्क करके एक्सटेंड कर दिए। ठीक है। चलो, अब क्या करना है? 4 आवर टाइम फ्रेम में आना है। अब 4 आवर में अगर आप लास्ट 1 2 3 इन द मार्केट ड्रॉ करोगे, ड्रॉ बोल रहा हूँ, मार्क करोगे, सो उस हिसाब से यहाँ पर क्या 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है? लेट्स सी। ठीक है, यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है। सो उसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा हमारा 4 आवर का टीजल लेवल 1, जो प्ले नहीं हुआ है तो मैंने इसको हटा दिया अभी। और ये टीजल लेवल 2, स्टिल ये टीजल लेवल 2 के अंदर है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई है, तो 4 आवर से हम अभी भी बाय देख सकते हैं। सो 4 आवर लास्ट 1 2 3 इन द मार्केट क्या है? बुलिश है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम शिफ्ट होते हैं, तो 1 आवर के लेवल्स कुछ इस तरीके से निकल के आएंगे। कहाँ पर है? ये रहा लास्ट 1 2 3 इन द मार्केट विद 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। 1 मिनट। 1 2 3, इस लो के नीचे क्लोजिंग, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस लेवल प्ले हुआ, यहाँ से सेल। सो 1 आवर टाइम फ्रेम क्या चल रहा है? ओवरव्यू अगर हम इसका निकालते हैं तो डेली बुलिश, 4 आवर भी बुलिश, बट 1 आवर क्या है? बेरिश। ठीक है। अब ये मल्टी टाइम फ्रेम का सेकंड कंडीशन है। ठीक है। और 4 आवर के लेवल पर खड़ा है मार्केट, तो 4 आवर के लेवल पर क्या कंफर्मेशन होता है? 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेट्स सी 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है या नहीं। हमने यही सीखा था लास्ट लेक्चर में, राइट। अब देखते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे है और क्या है, मिलता है या नहीं। ठीक है। यहाँ से बेरिस 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 साइड स्टार्ट हुआ स्ट्रक्चर। ये रहा 1, ये 2, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट एंड 3। ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 इन द मार्केट, इस हाई के ऊपर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग, उसके अकॉर्डिंग ये ए प्लस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड डबल बॉटम। ठीक है।
तो इन एरियाज पर ग्रीन कैंडल बनते ही क्या करना है, आपको बाय करना है। यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनी है जो कंफर्मेशन है, और यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनी है जो कंफर्मेशन है। ठीक है। फिर कितना चला है ये 300 पिप, तो भाई 400 पिप दे दिए। ठीक है। सो यही ट्रेड था। अगर आप देखने जाओगे तो स्विंग ट्रेड भी अच्छा बनता था ये। चलो करते हैं फिर स्टार्ट मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के फर्स्ट कंडीशन से। सो गाइस, पेन पेपर निकाल के बैठो, और जो भी मैं बता रहा हूँ अभी लिख लो। वैसे इसका नोट्स मिलेगा, बट वही है, हैंड रिटन नोट्स बेटर होते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन गाइस, जहां पर व्हेन ऑल टाइम फ्रेम्स आर अलाइन और इन सेम डायरेक्शन, इसका मतलब है तीनों टाइम फ्रेम एक ही डायरेक्शन में होंगे, या तीनों टाइम फ्रेम बेरिश या बुलिश। कुछ इस तरीके से, मतलब डेली भी बुलिश, 4 आवर भी बुलिश, एंड 1 आवर भी बुलिश। और इसका उल्टा, डेली बेरिश, 4 आवर बेरिश, एंड 1 आवर बेरिश। ठीक है। ये सब क्या है, लास्ट 1 2 3 इन द मार्केट की मार्किंग। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। गोल्ड में देखते हैं वो लेवल प्ले हुआ है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर ही दिखा देता हूँ थोड़ा सा रिप्ले यूज करके। चलो करते हैं स्टार्ट डेली से। हमेशा डेली से स्टार्ट करना है। अगर डेली टाइम फ्रेम में आते हो, क्या करना होता है सबसे पहले, लास्ट 1 2 3 इन द मार्केट डेली टाइम फ्रेम का। सो ये डेली का टीजीएल लेवल 1 एंड टीजीएल लेवल 2। ठीक है, ये डेली का टीजीएल 1 2 3 ये मार्क किया। देन 4 आवर टाइम फ्रेम में आना है। 4 आवर का भी लास्ट 1 2 3 इन द मार्केट मार्क करो। सो ये रहा 4 आवर टीजीएल लेवल 1 एंड टीजीएल लेवल 2। देन 1 आवर में हम शिफ्ट होते हैं। 1 आवर में शिफ्ट होने के बाद लास्ट 1 2 3 इन द मार्केट, ये रहा 1 आवर टीजीएल लेवल 1 एंड टीजीएल लेवल 2। ठीक है। जब तीनों टाइम फ्रेम्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो हमें कौन सा टाइम फ्रेम या कौन से लेवल पर ट्रेड करना है, वो है 1 आवर का लेवल। क्योंकि अगर आप देखो, अगर मार्केट में ऐसा सिनेरियो होता, तो आप प्राइस को देख सकते हो, करंट मार्केट प्राइस सबसे नजदीक या सबसे क्लोज कौन से टाइम फ्रेम के लेवल पर है, वो है 1 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, आपको मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो देख सकते हो, डेली पे आने के लिए वक्त है अभी, और 4 आवर पे आने के लिए भी वक्त है। सो सबसे नजदीक कौन सा है, 1 आवर। अब अगर आप बोलोगे 5 मिनट 15 मिनट ट्रेड करें या नहीं, देखो उसके लिए बायस की जरूरत नहीं है। जो हम वर्ड यूज करते हैं बायस, उसका मतलब क्या होता है कि आज मुझे बाइंग के ट्रेड या सेलिंग के ट्रेड, कौन से लेवल्स ट्रेड करने हैं, ये होता है बायस। ठीक है। चलो अब, जैसे ही मार्केट 1 आवर के लेवल पर टैप होता है, सो 1 आवर का कंफर्मेशन क्या है। ठीक है, 1 आवर का कंफर्मेशन है 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेट्स सी यहाँ पर 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है या नहीं। ये रहा 1 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2 एंड 3। इस हाई के ऊपर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, A+ एंड डबल बॉटम। ठीक है। आप देख सकते हो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पे मस्त मॉर्निंग स्टार बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है, यहाँ पर एंट्री। ठीक है, जिसे भी डाउट था, देखो 1 आवर पे हम लोग ऐसे एंट्री लेते हैं। जैसे ही 1 आवर का लेवल टैप हुआ, हम 1 मिनट में आए। 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट किया। जब 3 लेवल्स निकल के आ गई, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है ये। अब उन 3 लेवल्स में एक ग्रीन कैंडल, अब बाय तो ऑब्वियस सी बात है ग्रीन कैंडल का वेट करोगे। ग्रीन कैंडल बनी, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल पे एंट्री। ठीक है, 20 पिप का एसएल, इस लो के नीचे एसएल रख दो, या कैंडल के नीचे एसएल रख दो, यहाँ पर एंट्री।
इस लो के नीचे एसएल रख दो और जो आपका टारगेट है, ठीक है, आपको देखना है। अब आपने 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बाय किया है, तो ऐसा कौन सा रिएक्शन जोन है जहां से 1 आवर का सेलिंग का रिएक्शन आएगा। ठीक है, टीपी और एसएल तो हम बाद में देखने वाले, आज सिर्फ इतना ही। ठीक है, फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा बहुत कितना पिप्स दिया है, 200 पिप दिया। ठीक है, 1 आवर से 200 पिप मिलना भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 1 आवर से 200 पिप मिला। फिर इन कोई भी लेवल्स को मार्केट ने अच्छे से इज्जत नहीं दिया। यहाँ पर भी अगर आप देखो, एक ग्रीन कैंडल बनाई है डबल बॉटम पर, इस लो के नीचे एसएल, बट उतना चला नहीं है मार्केट। ठीक है, ये न्यूज और नीचे, देन देख सकते हो इसके बाद मार्केट पूरा सेल हो चुका है। अब सेकंड कंडीशन हम देखेंगे, बट पहले डिस्कस कर लेते हैं कंडीशन सारे। ठीक है, चलो सेकंड कंडीशन है आप लोगों का, एक मिनट इसको हटा दूंगा। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यूएसडी जेपीवाई में एग्जांपल देखते हैं। कहाँ से स्टार्ट करना है, डेली टाइम फ्रेम से। यूएसडी जेपीवाई में एक ट्रेड बन रहा था, यूएसडी जेपीवाई हमेशा डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है, लास्ट 1 2 3 इन द मार्केट, सो उसके अकॉर्डिंग ये 1 2 एंड 3। बट हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे क्योंकि यहाँ पर वो ट्रेड नहीं है। अब देखते हैं, ये रहा टीजल लेवल 1 डेली का और टीजल लेवल 2 को देखने दो, वो कहाँ पर और कैसे बना है ट्रेड। क्या ये है क्या, ओके। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। ठीक है, सो डेली टाइम फ्रेम का टीजल लेवल 1 और टीजल लेवल 2 हमने मार्क किया। अब क्या करना है, 4 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है। अब 4 आवर टाइम फ्रेम अगर आप देखो, सो यहाँ से 4 आवर टाइम फ्रेम बेरिश साइड शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, इस लो के नीचे क्लोजिंग देने के बाद, पहले 4 आवर टाइम फ्रेम बुलिश था, बट इस लो के नीचे क्लोजिंग देने के बाद वो बेरिश साइड शिफ्ट हुआ। सो उसके अकॉर्डिंग 4 आवर टाइम फ्रेम भी बेरिश। अब 1 आवर टाइम फ्रेम अगर आप देखो, सो 1 आवर टाइम फ्रेम यहाँ से बेरिश होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 1 आवर भी बेरिश है, तो इसका मतलब तीनों टाइम फ्रेम्स क्या है आपके, डेली भी बेरिश, 4 आवर भी बेरिश एंड 1 आवर भी बेरिश। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो अगर नहीं समझ में आया तो देन इट्स ओके, हम कोई और इजी वाला देख लेंगे। बट आपको रियल मार्केट कंडीशंस ऐसे ही मिलने वाली है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर तो वो रेंज हुआ गंदा। फिर मार्केट में यहाँ अगर आप देखो, ये रहा 1 2 एंड 3, ये टीजल लेवल 1 और टीजल लेवल 2। अब जैसे ही टीजर लेवल 1 पर ये टैप हुआ, क्या कंफर्मेशन है, 1 आवर का लेवल है, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाओ, सेलिंग का ट्रेड देख रहे हो तो सेलिंग चेंज ऑफ कैरेक्टर देखो 1 मिनट में। ये हमने देखा है लास्ट, है ना, लास्ट कौन से लेक्चर में देखा है हमने कंफर्मेशन के, यहाँ पर ही लिक्विडिटी स्विप करके सेल होता है ना। ठीक है, तो इस तरीके से गाइज आप लोगों को फर्स्ट कंडीशन जब भी आए तो उसको कुछ इस तरीके से प्ले आउट करना है। वैसे फर्स्ट कंडीशन इजी है कि अगर तीनों टाइम फ्रेम एक ही डायरेक्शन में, तो 4 आवर, 4 आवर बोल रहा हूँ, 1 आवर को ही फॉलो करना होता है, जैसे वो अभी आप कर रहे हो। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन है व्हेन 1 आवर टाइम फ्रेम इज अपोजिट टू डेली एंड 4 आवर। ठीक है, आप लोग समझ ही गए होंगे, बट ये रहा उसका एग्जाम्पल, मतलब डेली बुलिश, 4 आवर बुलिश एंड 1 आवर टाइम फ्रेम अपोजिट मतलब बेरिश, एंड डेली बेरिश, 4 आवर बेरिश
वन आवर अपोजिट मतलब वन आवर रहेगा बुलिश। अगर आपको ऐसे सिनेरियोज मिलते हैं तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? ऐसे टाइम पर आपको 4 आवर के लेवल्स को प्ले करना है। अगर 1 आवर 200 पिप दे सकता है गोल्ड में, तो 4 आवर कितना पिप्स दे सकता है? एटलीस्ट 500 तो दे सकता है। जैसे हमने अभी एक लाइव एग्जांपल देखा है गोल्ड में। चलो वही एग्जांपल हम दोबारा देखते हैं, ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। क्या किया था हमने गोल्ड में? लास्ट 1 2 3 इन द मार्केट निकाला। सो ये 1 2 एंड 3। देन 4 आवर टाइम फ्रेम में जाने के बाद ये रहा 4 आवर का TJL1, TJL2 एंड TJL3। सो ये TJL लेवल 2। यहाँ से क्या कंफर्मेशन होता है गाइस? 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब 1 आवर टाइम फ्रेम अगर आप देखो, तो 1 आवर टाइम फ्रेम यहाँ से बेरिश हो चुका है। अब काउंटर ट्रेडिंग की बात हम बाद में करेंगे, बट अभी के लिए हम सिर्फ ट्रेंड इज योर फ्रेंड ये मोटो लेकर चल रहे हैं। ठीक है। सो 1 आवर बेरिश, आप लोग अपने रेफरेंस के लिए ऐसे बगल में लिखा करो, डेली बुलिश, 4 आवर बुलिश एंड 1 आवर बेरिश, जिससे आपको तुरंत पता चल जाए कि एक्चुअल में मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है। चलो, हमारी सेकंड कंडीशन यहाँ पर पूरी हो रही है। तो 5 मिनट में 4 आवर के लेवल पर कंफर्मेशन देखना होता है हमें। ठीक है, ये तो अभी आज कंफर्मेशन मिला है। इसके पहले कंफर्मेशन मिला है या नहीं, लेट्स सी। 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट में हमें चाहिए। ये फर्स्ट टाइम कब टैप हुआ था? 23 अप्रैल 2025 7:30 बजे। अब 5 मिनट में देखते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है या नहीं। नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर तो इस हाई के ऊपर क्लोजिंग के बाद 5 वेव्स में देखते हैं। ये 1 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये 5 वेव्स बनी। ये रहा लेवल 3 एंड ये रहा लेवल 4। सो मार्केट ने अगले दिन ही सुबह सुबह इसको टैप किया जैसे ही खुला। ठीक है, यहाँ पर तो कोई ट्रेड नहीं ले सकता था, तो मतलब नहीं है इसका कुछ बात करने का। बट स्टिल चेंज ऑफ कैरेक्टर का ही कंफर्मेशन प्ले हुआ 5 मिनट का। ठीक है, तो देख सकते हो 1 आवर 200 पिप दिया है, तो 4 आवर 600 पिप दिए। ठीक है। चलो, ये फोर्थ लेवल मार्क करके एक्सटेंड करते, लेट्स सी यहाँ से कुछ रिएक्शन आया है कि नहीं। कुछ भी नहीं रिएक्शन आया। ठीक है। जब तक इस लेवल के नीचे, मतलब 4 आवर के पूरे जोन के नीचे, या आप कोई भी जोन मार्क करते हो, 2 कैंडल्स की क्लोजिंग नहीं आ जाती, तब तक वो लेवल वैलिड है। जैसे ये अभी है 4 आवर टाइम फ्रेम में। इस लाइन के नीचे जब 2 कैंडल्स की क्लोजिंग आ जाएगी, पूरा लेवल इनवैलिड हो जाएगा। ये 4 आवर से अभी आपको बाइंग नहीं देखनी। ठीक है। बट 5 मिनट में ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है, तो ये लेवल अब भी जिंदा है। ये स्टिल ऊपर जा सकता है। सो गाइज, यहाँ तक क्लियर है क्या? मुझे चैट में बता दीजिए। सबको समझ में आ गया? या जिसे डाउट है तो पूछ सकता है। और डाउट क्या है वो भी बताना अच्छे से। जिसका लैग हो रहा है अपने एंड से देख सकते हो, आप कनेक्शन वगैरह चेक करो, क्योंकि मेरे एंड से पूरा मक्खन है। नहीं तो पता चला लैग बोल के कांड कर रहे हो। यूजे में 2 कैंडल रिट्रेसमेंट कंसीडर क्यों नहीं किया? मतलब देखो, लास्ट 1 2 3 इन द मार्केट का मतलब होता है जो लास्ट या करंट या रिसेंट, और क्या शब्द है, या लेटेस्ट, वो मार्क करना है आप। अच्छा गाइस, लैग हो रहा है क्या मुझे बता दो। देखो, दो वाईफाई। अच्छा, एक ही है। मैंने गलती से डिस्कनेक्ट कर दिया था।
अच्छा, जिसका भी लैग हो रहा है, मैं 1 मिनट वेट करता हूँ। आप लोग लीव करो और दोबारा ज्वाइन करो। अभी ये 4 आवर पे ऑलरेडी, तो जब 5 मिनट का कंफर्मेशन वीकेंड ट्रेड ना, हाँ, आराम से। आप जो कंफर्मेशन के लिए वेट करने को कहते हैं, अतुल सर हैपन, देखो। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ गाइस, क्या आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी इतने अच्छी तरीके से आती है कि आप लोगों को पता है कि मार्केट कहाँ से बाय होगा या कहाँ से सेल होगा? क्या आपको इतना एक्सपीरियंस है? मैं आपको अभी भी बोल सकता हूँ 5 मिनट पे ट्रेड कर सकते हो आप लोग। बट क्या आप अपने मन को पूछिए, क्या मैं सही में कर सकता हूँ? ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में आने से पहले आपको मैं सही में बताता हूँ, मैंने 2 से ढाई साल बाद 15 मिनट और 5 मिनट पे शिफ्ट हुआ था। ठीक है। मैं और अतुल सिर्फ 1 आवर के लेवल्स या 30 मिनट के लेवल्स प्ले करते थे। आप चाहो तो पूछ सकते हो चैट में भी। बड़े लंबे समय तक हम मेजर टाइम फ्रेम से ट्रेड कर रहे थे। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, 1 आवर मस्त चलता है, उसको आप ट्रेड करो। हाँ, बट जो कंफर्मेशन है 5 मिनट और 1 मिनट, वो तो आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा ना। एक एरिया या एक लेवल 50-50 प्रोबेबिलिटी वाला है, और दूसरा कंफर्मेशन के बाद वो 80-20 का प्रोबेबिलिटी लेकर चलता है। तो मुझे आप लोग ही बताओ, कहाँ पर फायदा है? ठीक है, यहाँ पर ही फायदा है, तो आप लोग को यही करना चाहिए। नहीं नहीं, काउंटर ट्रेडिंग की क्लास वगैरह कुछ होगी नहीं, उसका मैं आपको बताऊंगा आराम से। पहले तो पिप्स का टारगेट हमारा ज्यादा नहीं होता था। 100 पिप मिल गए, 80 पिप मिल गए, खत्म, बस हो गया। बट जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम में आए, हमें और अच्छे से चीजें समझ में आई। ठीक है, ये देखो 15 मिनट के डबल टॉप से भी सेलिंग आ रही है। ठीक है, चलो। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चंस क्या थे। काउंटर ट्रेडिंग तो यही बोलूंगा मैं, चलो अभी काउंटर ट्रेडिंग की बात छेड़ ही दी है हमने। तो 1 आवर टाइम फ्रेम क्या है हमारा, बेरिश हो चुका है। सही है। सो 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, ये 1 2 3 यहाँ पर तो रेंज हुआ है। ठीक है। सो 1 आवर तो पूरा रेंज हो चुका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये रहा 1 2 एंड 3। ठीक है। सो इस हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, ये देखो, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग, देन हम 1 आवर में बाइंग देख सकते हैं, या इस लो के नीचे क्लोजिंग, या 1 आवर में हम सेलिंग देख सकते हैं। ठीक है, 1 आवर अच्छे से अभी नहीं चल रहा है, तो 15 मिनट में तो बायस की जरूरत नहीं पड़ती है, तो छोड़ दो इसको, कोई दूसरा पेयर देखते हैं। यूएसडी कैड नहीं, यूएसडी कैड में नहीं। अच्छा, 1 आवर यहाँ पर बुलिश चल रहा है। ठीक है, चलो ये देखते हैं, यूएसडी जेपीवाई देखते हैं करंट मार्केट सिनेरियोज में। पहले तो हमने रिप्ले यूज किया। अब यूएसडी जेपीवाई में स्ट्रक्चर अगर मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं है हमारे पास। ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग यूएसडी जेपीवाई में ये रहा टीजीएल लेवल 1 एंड ये रहा टीजीएल लेवल 2। ठीक है। अब 4 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है आपको। ये क्या मार्क करके रखा है? अब 4 आवर टाइम फ्रेम अगर आप देखो, 4 आवर का ये रहा टीजीएल लेवल 1। अच्छा, इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, इसके ऊपर भी हो। ठीक है, मतलब ये थर्ड कंडीशन बन के आ रहा है।
चलो दूसरा पेयर देखना पड़ेगा हमें। नहीं, दूसरा पेयर देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ही हम एग्जाम्पल बनाएंगे। सो 4 आवर का लास्ट वन टीचर लेवल 1 और टीचर लेवल 2। ठीक है, आपको भी ऐसे ही देखने को मिलेगा, एकदम से पास पास लेवल या इजी वे में नहीं रहता मार्केट में। देन इसके बाद 4 आवर के लेवल्स निकाल लिए हमने, 1 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है। अब 1 आवर का अगर आप देखो, ये रहा टीजर लेवल 1, टीजर लेवल 2 एंड टीजर लेवल 3। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग ये रहा 1। अब ये कौन सा टाइम फ्रेम या कौन सा कंडीशन है हमारा, व्हेन ऑल टाइम फ्रेम्स आर अलाइन और इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पर डेली भी बेरिश है, 4 आवर भी बेरिश है, और 1 आवर भी बेरिश है। तो ऐसे टाइम पर हम 1 आवर के लेवल से ट्रेड करते हैं, राइट। ये 1 आवर के लेवल पर टैब। अब क्या करना है, 1 मिनट में जाओ। क्या आपको 1 मिनट में सेलिंग चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है या नहीं, देखो। ठीक है, ये पहले लेवल टैप हुआ, ये डोजी कैंडल है शायद, नहीं, यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, इस लो के नीचे क्लोजिंग यहाँ पर होती है। ये रहा डबल टॉप, ये रहा A+, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर कंफर्मेशन बना है हैंगिंग मैन बेरिश एंगल थिंग, बट ये इतना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं है। बट स्टिल अगर आप यहाँ से सेल करते हो, 20 पिप का एसएल या 25 पिप का एसएल, आप लोगों का स्प्रेड इंक्लूडेड, यहाँ पर एसएल हिट। ठीक है, चलो देखते हैं, यहाँ पर एसएल हुआ है हिट। ठीक है, मैं ऐसा नहीं दिखाने वाला कि सारे लेवल्स प्ले होते हैं, जो एक्चुअल मार्केट कंडीशंस है वो भी दिखाऊंगा। फर्स्ट टाइम तो यहाँ पर चला गया। ठीक है, अगर बड़ा एसएल रखते तो भी नहीं चलता, यहाँ पर 20 पिप दे दिया आपने। अब यहाँ पर टीजर लेवल 2 है, दोबारा 1 मिनट में जाओ, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है क्या, लेट्स सी। इस लो के नीचे 2 कैंडल्स की क्लोजिंग, ये रहा A+, डबल टॉप, और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस चला ही नहीं तो मार्क करके मतलब नहीं। सो यहाँ पर A+ पे 2 बेरिश एंगल्फिंग, यहाँ से सेल, ये इस हाई के ऊपर, या 20 पिप का एसएल। अब 1 आवर का कौन सा एरिया है जहाँ से बाइंग की रिएक्शन आ सकती है, सो ये एक एरिया है 30 पिप के आसपास। ठीक है, चलो लेट्स सी ये कैसे प्ले आउट हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी एसएल ले गया, तो इसका मतलब अब दोनों एसएल 20-20 पिप के चले गए हैं। क्या हुआ इसका मतलब, यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम बुलिश हो गया। ठीक है, इस हाई के ऊपर, लेट्स सी। हाँ, ये 2 कैंडल्स की क्लोजिंग। अब ये हमारे चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल्स है, डबल बॉटम A+, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा सेकंड कंडीशन है मल्टी टाइम फ्रेम का, जहाँ पर डेली बेरिश है, 4 आवर बेरिश है, 1 आवर बुलिश है। ऐसे टाइम पर हम क्या करते हैं, 4 आवर के लेवल्स पे ट्रेड करते हैं। अब गाइज मुझे आप लोग बताओ, यहाँ पर मार्केट है, चलो आपने वो तो देख लिया, आप लोग यहाँ से सेल प्रेफर ज्यादा करोगे, या इन लेवल्स पर अगर दोबारा मार्केट आता है, या बाइंग प्रेफर करोगे। ठीक है, काउंटर ट्रेडिंग का एक क्वेश्चन है, मुझे आप लोग बताओ, बाइंग प्रेफर करोगे या सेलिंग। चलो इसको मैं ऊपर भी लेके जाता हूँ। अरे यार ये चला गया। ठीक है, बाय सेल बाय सेल बाय 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 बाय, मिक्स्ड आंसर है। अब मैं आपको एक्चुअल में बायस कैसे बनाना होता है समझाता हूँ। देखो, मार्केट कौन से लेवल पर है अभी, मान लो आज मंडे है,
मंडे 8 बजे मार्केट इस लेवल पे आया है, क्या बायस होना चाहिए आप लोगों का? बाइंग या सेलिंग? बताओ मुझे चैट में। सेल सेल सेल, ओके। सो हाँ, बायस क्या है, सेलिंग क्या है? क्योंकि सेलिंग के लेवल पर खड़ा है मार्केट। अब अगर मार्केट, मान लो यहाँ पर एक बाय जोन है, ठीक है, आप लोग यहाँ से क्या करोगे, बाइंग करोगे या सेलिंग करोगे? ऑब्वियस सी बात है, बाइंग ही देखने वाले हो। जब मार्केट बाय लेवल पर होता है तो बायस क्या होगा, बाय। और अगर जब मार्केट सेलिंग लेवल पर होगा तो बायस होगा सेल, बस इतना ही है, इजी। बायस। अब मल्टी टाइम फ्रेम तो हम पूरा एक वीकली ओवरव्यू जानने के लिए करते हैं, बट बायस तो हमारा डेली चेंज होता है, क्योंकि सेलिंग के लेवल पर होगा तो सेल करेंगे, बाय के लेवल पर होगा तो बाय करेंगे। फिर टाइम फ्रेम्स मैटर क्यों करता है? बस कंफर्मेशन के लिए। मैं आपको सही में बताता हूँ, गोल्ड पूरा बाइंग साइड में ही है, ठीक है। स्कैल्पिंग करनी है, स्कैल्पिंग करो बाइंग में, सॉरी सेलिंग में, क्योंकि काउंटर ट्रेड करने वाले हैं हम उसमें। चलो काउंटर ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं अभी। गोल्ड में अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम में बेरिश है, ठीक है। 15 मिनट, 15 मिनट अभी नहीं देखते। 1 आवर टाइम फ्रेम इस हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो ये बुलिश साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद भी ये नहीं हुआ है, क्योंकि एक और फर्स्ट एक ही कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। अब देखो, आज गोल्ड बाइंग लेवल पर खड़ा था, यहाँ पर 4 आवर का लेवल, ठीक है। 4 आवर के लेवल पर था तो सभी का बायस था बाइंग साइड के लिए, क्योंकि ये 4 आवर का लेवल था, प्लस 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दिया। क्यों आज हमने इस 15 मिनट के सेलिंग लेवल का वेट क्यों नहीं किया? यहाँ पर हम सेलिंग भी कर सकते थे, राइट, यहाँ पर भी हम सेलिंग कर सकते थे, बट हमने सेलिंग नहीं की। स्ट्रीम पे भी यही हुआ होगा, राइट। स्ट्रीम पे आपने ही बताया मुझे कि बाइंग देख रहे थे हम। तो बस यही रीजन है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम के लेवल से मार्केट उठेगा। अब मुझे आप खुद बताओ, ये 15 मिनट का एक बच्चू सा लेवल में इतनी जान है क्या? ये 4 आवर के लेवल, मतलब 4 आवर कितना मिनट्स हो गया, 240 मिनट्स। उसके सामने 15 मिनट में रख दूँ, कर लो डिवाइड, ये उतना टाइम उससे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। बस यही लॉजिक है। आप लोग इसको ऐसे भी देख सकते हो कि 4 आवर टाइम फ्रेम एक फॉर्च्यूनर है और 15 मिनट एक साइकिल है। अब दोनों में टक्कर हो गया तो कौन सा और कौन बचने वाला है? ठीक है, बस यही एक सिंपल सा लॉजिक है। अब देखते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन वैसे बहुत इजी है, मैं उसको कॉम्प्लिकेट करके नहीं बताऊंगा, एकदम आराम से इजी वे में बताऊंगा आप सभी को। अब यहाँ पर दिया गया है टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल के हिसाब से, व्हेन 1 आवर एंड 4 आवर टाइम फ्रेम इज अपोजिट टू डेली, मतलब अगर डेली बेरिश है 4 आवर एंड 1 आवर रहेगा बुलिश, और अगर डेली बुलिश है तो 4 आवर एंड 1 आवर टाइम फ्रेम रहेगा बेरिश। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैं इजी वे बताता हूँ इसका। जब भी मार्केट, आप ऐसे सोचो, जब भी मार्केट कोई भी डेली टाइम फ्रेम के लेवल पर आता है, सो वहां पर हमने सीधा सीधा वेट करना है 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर का। डेली के लेवल पर कभी भी टैप एंड गो नहीं हो सकता है, कभी भी, मतलब टैप एंड गो लेवल थोड़ा सा रिस्की, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा रिस्की होता है।
क्योंकि डेली का अगर आप टाइम निकालो या मिनट्स निकालो, वो 1140 मिनट्स है। अब इतने मिनट के लिए 1 मिनट का कंफर्मेशन सही है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एटलीस्ट 60 मिनट का कंफर्मेशन चाहिए, जो है 1 आवर टाइम पे। सो हमने अभी यहाँ पर क्या देखा, कोई भी मार्केट अगर डेली के लेवल पर है, तो वहां से हमने सीधा वेट करना है 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर का। अब देखते हैं कौन सा ऐसा पेयर है। यूएसडी जेपीवाई में ही है आई गेस। यूएसडी जेपीवाई, ठीक है। ये रहा यूएसडी जेपीवाई का पेयर। इसको थोड़ा सा रिप्ले में हम यूज करके देखेंगे। सो डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट किया है। डेली का टीजीएल लेवल 1 और टीजीएल लेवल 2। अब हम 4 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम जब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो 4 आवर टाइम फ्रेम क्या हो चुका है? बुलिश हो चुका है। सही है। अब 4 आवर के ये तीन लेवल्स। अब गाइस मुझे आप लोग बताओ, यहाँ पर आप लोगों का बायस क्या होगा? क्योंकि अभी मार्केट डेली के सेलिंग लेवल पर है और 4 आवर के बाइंग लेवल पर भी है, दोनों सेम टाइम पे। चलो बायस बताओ, बाय करोगे या सेल करोगे? कि 1 आवर भी बुलिश हो चुका है यहाँ पर। 4 आवर बुलिश है तो 1 आवर भी बुलिश रहेगा। अगर किसी ने ऐसा आंसर दिया है कि 4 आवर या 1 आवर से बाय किया है, और डेली पर जब तक 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर का कंफर्मेशन नहीं मिलता, तब तक सेल नहीं करेंगे, तो उसका आंसर सही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिसने ऐसा आंसर दिया वो गलत है, नहीं। आप लोग स्कैल्प भी कर सकते हो और नहीं भी। ठीक है? चलो लेट्स सी यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर का कंफर्मेशन मिला है या नहीं। देखो, जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर का कंफर्मेशन नहीं मिलता, बाइंग का ट्रेड चलने दो। ठीक है, नहीं मिला है। सो यहाँ पर मार्केट आया कौन से लेवल पर? लेट्स सी। ये डेली के लेवल पर टैप। चलो, लेवल ट्रिगर हो चुका है। अब जस्ट वेट करना है कि 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाए। तो देखते हैं यहाँ पर। अगर आप लास्ट 1 2 3 इन द मार्केट मार्क करने जाओगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये रहा लेवल 2। 1 2 एंड 3, दोबारा 1 2, इस हाई के ऊपर 3। ठीक है, ये रहा। इसके नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग आ चुकी है। सही है। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर। अगर आप देखने जाओगे तो 5 वेव्स भी बन चुका है यहाँ पर। सो ये 1 2 3, दोबारा 1 2 एंड 3। चलो देखते हैं कौन सा प्ले आउट हुआ। नॉर्मल भी मिला है और 5 वेव्स वाला भी मिला है। 5 वेव्स, 5 वेव्स वाला चला है। ठीक है, सबसे पहले जो बनता है वही चलता है। ठीक है, सो देख सकते हो 5 वेव्स यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। ये 1 आवर की लेवल्स है। अब यहाँ पर भी डेली के लेवल पर 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर, और इस चेंज ऑफ कैरेक्टर का दोबारा 1 मिनट का कंफर्मेशन, जो है 1 मिनट का ही चेंज ऑफ कैरेक्टर। चलो देखते हैं, यहाँ पर 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर तो मिला होगा, बट मौका नहीं दिया रहेगा मार्केट। 1 2 3, नहीं, यहाँ पर मौका ही नहीं दिया मार्केट ने, सीधा सेल हो गया।
ठीक है, यहाँ पर अगर 5 वेव्स निकाल के देखते हैं तो लेट्स सी। ये रहा 1, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये लेवल 3 से हैंगिंग मैन और सेल हुआ। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग डेली के लेवल्स को प्ले कर सकते हो। और एग्जांपल्स देखते हैं। बहुत अच्छा खासा सेल देखने मिला यहाँ पर। ठीक है, और दूसरे एग्जांपल्स देखेंगे। गोल्ड में तो, चलो गोल्ड में भी दिखा देता हूँ आपको मैं। यहाँ एक एग्जांपल है जो स्विंग ट्रेड लिया था मैंने, उसका ब्रेक डाउन करेंगे। दूसरा पेयर खोलना पड़ेगा। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो डेली का ये एक टीजीएल लेवल पेंडिंग था। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डेली क्या है, डेली का एक बाय जोन है, मतलब बुलिश। अब इसमें 4 आवर आप देखो, 4 आवर बेरिश चल रहा है पूरा, 1 आवर भी पूरा बेरिश चल रहा है। ठीक है, जैसे ही डेली के लेवल को टैप हुआ, हमारा लेवल या बाय जोन ट्रिगर हो चुका है। इस हाई के ऊपर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग आ गई थी। ये मैंने फ्राइडे को ट्रेड प्लेस किया था, मुझे इतना भी याद है। चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म, ये रहा 1 आवर का ए प्लस। अब 1 आवर के ए प्लस पर 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब ये देखो जाने नहीं दे रहा है 1 मिनट में, नो डेटा अवेलेबल। ठीक है, सो यहाँ पर 1 मिनट में जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ से एक बाय पकड़ा था मैंने। ठीक है, सो डेली के लेवल्स को आप इस तरीके से प्ले कर सकते हो। तो मैं एंट्री दिखा देता हूँ। पहली एंट्री तो यहाँ पर थी, देख सकते हो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पर, जहाँ पर 25 पिप का रिस्क फ्री लेकर चला गया मार्केट। फिर दोबारा जब यहाँ पर 5 वेव्स बनी 1 मिनट में, उसके फोर्थ लेवल से बाय किया। ठीक है, 40 पिप्स का एसएल रखा था, क्यों? क्योंकि एक लेवल को बार बार टेस्ट करने आता है मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में, और ऊपर से स्विंग ट्रेड लिया था। तो ये ट्रेड मेरा सरवाइव कर सके, इसीलिए बड़ा स्टॉप लॉस रखा था मैंने। ये फिर देख सकते हो, अगर डेली, डेली नहीं, 1 आवर 200 पिप दे सकता है, 4 आवर 500 देगा, 4 आवर 500 दे सकता है, तो डेली फिर 1000 तो आराम से देगा। ये हरा, ये कुछ 1500 के आसपास इसने मूव दिया। बट मैंने कितने निकाला? बस 300 पिप। 300 पिप में पेड़ भर गया। ठीक है, क्लियर है गाइस? थर्ड कंडीशन बता दो चैट में। थर्ड कंडीशन में बस डेली के लेवल से कंफर्मेशन देखना है, उसमें कुछ स्ट्रक्चर वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। हाउ कैन वी डिसाइड एट अ पर्टिकुलर लेवल विल बी स्विंग ट्रेड? देखो, स्विंग ट्रेड सिर्फ डेली के लेवल से बनता है, बस। स्विंग ट्रेड सिर्फ और सिर्फ डेली के लेवल पर मिलेगा। और डेली का लेवल तो मैंने आपको बता दिया है, 500 प्लस पिप्स आराम से दे देता है। हाँ, लास्ट एग्जांपल में डेली बेरिश था, सही है। बट मैंने आपको बोला ना कि मैं इजी वे में आपको समझा रहा हूँ। ये कौन सा लेवल था डेली का? एक बाय लेवल ही था। जब तक कंफर्मेशन नहीं मिला, मैंने यहाँ पर बाय किया क्या? नहीं किया। नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट सेशन। भाई जल्दी हो गई क्या आपको? हाँ, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, डोंट वरी। इसका पीडीएफ विद एग्जांपल्स भी है और विद कंफर्मेशन भी है, सो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। दो स्टॉप लॉस गए तो भाई, दो स्टॉप लॉस गए ना, तो छोड़ दो। मैंने गोल्ड को बाय करके रखा है 4 आवर के। वीक नीचे एसएल है मेरा, टारगेट ऑल टाइम हाई, हाँ आराम से रखो। बट एक और चीज बता देता हूँ, अगर बाय होल्ड रखना है ना, तो ये बस एक 1 आवर टाइम फ्रेम का ये जो लेवल है, यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको 3375 से लेकर 3390, बस इसका ख्याल रखना है।
बस देखो कि यहाँ पर मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। अगर यहाँ से सेलिंग का प्रेशर होगा तो क्या करो, 90% या 80% बुक कर दो। बाकी तो ब्रेक इवन लगा के छोड़ दो, क्योंकि 10% भी ऑल टाइम हाई टारगेट रखा है तो वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, 0.01 भी होगा ना तो भी $500 मिल जाएगा आराम से। 500 नहीं, 300, $300 मिल जाएगा। चलो एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंने वो दिखाया है आपको बट चलो दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि आपको कंडीशन पता चल चुकी है। ये रहा जीबीपी यूएसडी। 1 मिनट, जीबीपी यूएसडी में कहाँ गया वो एग्जांपल। यार मार्किंग्स चली गई यार मेरी। अच्छा, 1 आवर टाइम फ्रेम में, वही सोचू डेली टाइम फ्रेम में मार्किंग्स चली गई। ठीक है, ये देखो, जैसे मैंने आपको बताया, थर्ड कंडीशन, यहाँ पर आप देख सकते हो डेली का, ये एक टीजीएल लेवल 1, इसको अच्छे से दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा टीजीएल लेवल 1 और टीजीएल लेवल 2, या डिमांड सप्लाई भी मार्क कर सकते हो। जैसे ही मार्केट ने डेली के लेवल को टैप किया, क्या कंफर्मेशन है, 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये देखो, लेवल टैप किया, ग्रीन एरिया डेली का, जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब यहाँ पर भी 1 मिनट में नहीं जाने देगा, तो जैसे ही 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, यहाँ से बाय किया, 30 पिप का एसएल रखा, क्योंकि एक लेवल बार बार मार्केट टेस्ट करने आता है। ठीक है, डेली के लेवल से फिर आप देख सकते हो मार्केट कितना ज्यादा अच्छे से चला है। ठीक है, ऑलमोस्ट कितने पिप्स दिए मार्केट ने, 500 पिप्स दिए। ठीक है, ये पेयर है तो पेयर के हिसाब से 500 पिप बहुत बढ़िया है। इसको होल्ड रखते हैं और तो देख सकते हो कितना मिला, 700 पिप्स मिला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेली टाइम फ्रेम को ट्रेड करना है। क्लियर है। अब देखो, आप लोगों को ये एक ही बारी में समझ में आ जाए मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, इसमें लगेगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आपको अगर पेयर्स चाहिए तो पेयर्स होंगे आपके लिए यूएसडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, और गोल्ड तो पूरा वन साइड है तो गोल्ड कर सकते हो, गोल्ड को लास्ट ऑप्शन रखो, बट ये 3 पेयर्स पहले करो। गोल्ड जैसा पेयर कोई नहीं है, गोल्ड गोल्ड है। अच्छा, 0.01 से तो आराम से होल्ड मारो, जा जाके कितना ही जाने वाला है। ठीक है, जा जाके कुछ नहीं जाएगा आपका, सो होल्ड मारो आराम से 3390 तक। क्लियर है गैंग, एक बार बता दो मुझे चैट में, देन अपन सेशन करते हैं एंड। और रिवीजन सेशन भी होगा, सो डोंट वरी, रिवीजन सेशन में सारी चीज हम दोबारा रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, सो जो मैंने आपको पेयर्स बताए उनमें आप बैक टेस्टिंग करो। ठीक है, अब 1 साल पहले या 2 साल पहले, ठीक है, 2024 से आप कर सकते हो, 2024 2025। ठीक है, चलो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन रहेगा आपका एसएमसी पार्ट 2, और उसके बाद हम रिवीजन सेशन रखने वाले। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को पीडीएफ को अभी भेज देता हूँ। वॉच योर ओल्ड स्ट्रीम, ओल्ड स्ट्रीम में तो भाई फिर तो आपको मैं वही बता रहा हूँ ना, ओवर द टाइम हम भी इवॉल्व हुए।
जैसे जैसे लेवल्स चलती गई वैसे वैसे हम, अगर आप एकदम पुराने स्ट्रीम देखो जहां पर मैं स्ट्रीम करता था, तो 1 आवर के नीचे लेवल ही नहीं मार्क करता था। अभी हम 15 मिनट 5 मिनट के लेवल्स भी प्ले करते हैं। कुठे गेला तुमचा बैच? तभी तो वो asus टफ लैपटॉप से कर रहे थे हम लोग। अच्छा गाइस, मिल गई क्या आपको पीडीएफ? देखो मैंने शेयर कर दी है। स्टार्टिंग कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल था मेरा $14 का। $14 से जो मैंने बड़ा प्रॉफिट बनाया था वो था $800 के आसपास। हाँ भाई, ये कुछ भी शेयर मत हो जाना, कुछ भी शेयर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, और मस्त खाना खाओ और बैक टेस्टिंग करो। चलो, डब्ल्यू इन द चैट गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में।